नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज का एक पैगाम। आज जब ईरान, इजराइल, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ये सब देश बर्बादी के लिए युद्ध में पड़े हैं, उसके असर जिन लोग जिस देश में युद्ध नहीं है उन पर पड़ रही है। कि आज बात उस क्रांतिकारी जिसको ईरान में दफनाया गया था और जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने आपकी दुनिया छान मारी थी, उस योद्धा की जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूफी अम्बा प्रसाद। जब अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का शिकंजा कसा तो वे नेपाल के रास्ते ईरान निकल गए। और सोचिए, उस दौर में बिना किसी साधन के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए कि हिंदुस्तानी सूफी के लिबास में ईरान पहुंचता है और वहाँ के लोगों को अपनी फारसी और उर्दू की विद्वता से मुरीद बना लेता है। ये भारत था, ये लोग थे, ये हिंदुस्तान था जहाँ देश प्रेम, देश दाज, आज़ादी के लिए सब कुछ करने की तन मन धन से अपने आप को समर्पित करने की जो भावना थी वो आज नहीं है। तो बहुत कुछ कम लोग जानते हैं कि इन्होंने ईरान के शिराज शहर में बैठकर एक क्रांतिकारी अखबार निकाला था और उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अगर भारत गुलाम है तो एशिया कभी आज़ाद नहीं हो सकता। वो रहस्यमय राहत और मौत का खेल, द क्लाइमैक्स। साल 1917 अंग्रेजों ने आखिरकार इन्हें ईरान में ढूंढ निकाला। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सुबह जब पहरेदार उनकी कोठरी का दरवाज़ा खोलने आए तो सन्नाटा पसरा था। जल्लाद तैयार था, फंदा तैयार था, लेकिन कोठरी के अंदर का नज़ारा देखकर अंग्रेज अफसरों के पसीने छूट गए। सूफी अम्बा प्रसाद अपनी चटाई पर बिल्कुल शांत, ध्यान, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे थे। उनकी सांसें रुक चुकी थी। बिना किसी जहर के, बिना किसी हथियार के उन्होंने अपनी योग शक्ति प्राणायाम से खुद के प्राण खींच लिए थे। जो बंदा फांसी के फंदे पर चढ़ने के बजाय अपने आप को अपनी योग शक्ति से, मेडिटेशन से अपने आप को प्राण त्याग कर सकता है देश के लिए, आज़ादी के लिए, क्या आप कर सकते हो? आप में ताकत नहीं। आप तो आज आप भारत के लोगों के, युवाओं के रगों में एक जहर, एक सोच, गंदी सोच डाल दी है कि 70 साल में भारत में गलत किया और इस दशक में जो भी हो रहा है, जिसका जन्म आज़ादी के लिए नहीं हुआ था, आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, न तो उनका पुरखों का, न तो खुद का, वो लोग ये कहे कि उन्होंने गलत किया है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म देकर गरीब आय में तन मन मेहनत कर से मजदूरी करके आपको बड़ा पाल पोष कर बड़ा किया, आप उसे कहेंगे कि आपने मेरे लिए क्या कहा? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इंसान ही नहीं हैं, आप स्वार्थी एक गद्दार राक्षस हैं। आपके दिल में आपके माँ बाप के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति जब प्रेम नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, भावना नहीं हो, सेवा भावना नहीं है, तो आप किस मिट्टी के बने हो? तो मजार जो आज भी गवाह है कि हैरानी की बात यह है कि उनकी शहादत भारत में नहीं बल्कि ईरान के शिराज शहर में हुई और आज भी वहाँ उनकी एक मजार है जहाँ ईरान के लोग उन्हें एक महान सूफी और हिंदुस्तानी शहीद के रूप में पूछते हैं। और विडम्बना देखिए, जिस वीर की मजार 7 समंदर पार आज भी मौजूद है, उसे उसके अपने ही देश के लोग भूल चुके हैं। मैंने जब पढ़ा तब मैंने शत शत प्रणाम किया। मेरी आंखों में दुख होना, जर्जरियाँ आने लगी
कि क्या ऐसे लोग के लिए हमारे पास वक्त नहीं है? तो क्या ऐसे गुमनाम नायक को एक शेर आप नतमस्तक भी नहीं कर सकते? नमन है ऐसे वीर को और अपने दोस्तों को आप त्याग करके आज़ादी की कीमत चुकाने वाले इन शहीद को 100 सलाम करेंगे। यही आज का पैगाम।